बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो क्या है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन में जो पाए जाने वाले कैंसर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की ही है। अगर हम लोग ना पाकिस्तान के या वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हर 8 में से एक खातून के अंदर ये रिस्क होता है कि उनके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वो अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स है अराउंड द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में भी फीमेल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये होता किस तरह है और अलामात क्या है? अगर हम लोग इनकी अलामात के बारे में बात करें तो फिर तो बहुत सिंपल सी अलामात होती हैं इसमें कि छाती के अंदर कोई गुठली जो है ना वो महसूस हो रही होती है, जो कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं दे रही होती है। ना उसको जो है ना वो ना वहाँ पे कोई पेन फील होता है ना कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है जब वो छोटे साइज की होती है। अगर हम लोग ज़्यादातर पेशेंट इसको क्योंकि ये पेनलेस होता है यानी कोई तकलीफ नहीं देता तो इस वजह से ज़्यादातर पेशेंट इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग इसको इस स्टेज पे इग्नोर कर देंगे तो फिर ये रैपिडली बढ़ जाएगी और जब ये बढ़ जाएगी तो ये पूरी छाती को नुकसान पहुंचा सकती है। ना सिर्फ छाती को बल्कि ये बहुत सारे दूसरे आज़ा में जैसे फेफड़े हो गए, हड्डी हो गई, लिवर हो गया, वहां पे फैल सकती है और वहां पर जाके उन तमाम आज़ा को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा बाज़ का जो है वो निपल से कोई डिस्चार्ज का आना, ठीक है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट रहना, साइज का एकदम से जो है वो चेंज हो जाना, ये तमाम अलामात होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह अभी मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ये काबिल इलाज है, तो कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं जिसमें इसका इलाज हो सकता है? जैसे बर वक्त तशख़ीस की आप बात कर रही हैं कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए तो इसका जल्दी इलाज मुमकिन हो जाता है, और अगर स्टेज सेकंड है या थर्ड है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं? देखिए, अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो बाकी तमाम कैंसर्स की तरह ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर भी सिर्फ 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 से लेके अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो फिर इसमें पेशेंट क्योर हो सकता है, यानी वो बीमारी से उसकी जो है ना वो बीमारी उसकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। जितना छोटा स्टेज होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को बहुत कम लिमिटेड ट्रीटमेंट भी दी जाएगी और फिर वो कम अरसे की ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाएगा। इसके बरस अगर हम लोग बात करते हैं स्टेज 4 की, तो आजकल स्टेज 4 के अंदर भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हुए हैं और हमारे स्टेज 4 की बहुत अच्छा लॉन्ग सर्वाइवल जो है ना वो लेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई गुठली हम लोग फील करते हैं तो फौरन से अपने मॉलिज के पास जाके उसका मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि ये जितने छोटे स्टेज में डायग्नोज हो जाएगी उतनी जल्दी और उतनी आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर इसके वापस आने के चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये किन खवातीन और किस उम्र की खवातीन में ये बीमारी होने के खतरात ज़्यादा होते हैं? अमूमन जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसमें अगर हम देखें तो हमें हर तरह के ना केसेस मिल रहे हैं। बहुत यंग ना खवातीन हैं उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो ओल्ड एज की और मिडिल एज की खवातीन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये वाला कैंसर पाकिस्तान में। लेकिन यंग केसेस भी हमें बहुत मिलते हैं और अमूमन जिनकी ना कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी जिनकी फैमिली में किसी को कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर हुआ होता है, ऐसे ना फैमिलीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो अमूमन यंग एज के अंदर प्रेजेंट कर जाते हैं, यानी बहुत छोटी उम्र के अंदर उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आ सकता है। अच्छा ये अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर आगाही के महीने के तौर पर हम मनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत और अहमियत है, इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा। I'm sorry, मैं आपको I cannot hear you. अच्छा प्लीज रिपीट करेंगे? डॉक्टर साहिबा, आपसे ये मैं जानना चाह रही थी कि ये जो अक्टूबर का जो महीना है ये हम ब्रेस्ट कैंसर आगाही के महीने के तौर पर हम ये मनाते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आती है ये महीना मनाने की, और किस तरह से आप लोगों को ये बताएंगी, हमारी जो ख़वातीन हैं उनको अवेयर करेंगी कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए, बार बार हम इस पर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो मरज़ है उस पर जल्दी काबू पा लिया जाता है। जी, वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो हर ना कैंसर के लिए एक मंथ जो है ना वो फिक्स किया गया है ताकि हम लोग उनकी अवेयरनेस यानी उनकी आगाही लोगों तक जो है ना पहुंचा सकें, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूमात
बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काबिल इलाज मर्ज़ है। इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स भी बहुत नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी इसकी गुज़ार रहे होते हैं, और जितना अर्ली स्टेज में ये डायग्नोज़ हो जाए उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा है। उतनी ही छोटी ड्यूरेशन में इसकी ट्रीटमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा आराम से जो है ना वो है ना पेशेंट ट्रीट हो जाएगा और वापस भी उसकी डिज़ीज़ नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर को डेडिकेट कर दिया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो आप क्या और क्या खवातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि जी, अगर वो कोई चेंजेस महसूस करती हैं अपनी छाती, हाँ, ठीक, ये अगर खवातीन अपनी छाती में कोई है ना तब्दीली महसूस करती हैं, तो वो इसको जो है वो छुपाने के बजाय ज़रूर जो है ना वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके उसको डिस्कस करें। क्योंकि ये अमूमन जो ना गुठलियाँ ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं होती हैं। अमूमन उनकी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो सिर्फ़ एक गुठली की शक्ल में प्रेज़ेंट करेंगी। यानी आप ये बता रही हैं कि ये पेनफुल नहीं होता और एक बेज़रर सी जी, चीज़ है। अर्ली स्टेजेस में ना, हुँ, हाँ, अर्ली स्टेजेस में ना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ घुटनी आएगी, जिसमें कोई दर्द नहीं हो रहा होगा। जी। और अगर ऐसा ठीक है, जब ये महसूस हो बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर पेनफुल होती है। और क्या-क्या सिम्पटम्स आपने बताए? इसके अलावा ना छाती के साइज़ का एकदम से बढ़ना, उसकी स्किन में तब्दीली आ जाना, कलर का चेंजेस होना, निपल से कोई डिस्चार्ज आ जाना, ठीक है? ये तमाम अलामात हैं। और ना सिर्फ़ छाती के अंदर, बल्कि अगर हम लोग उसके बगल की बात करते हैं, एक्ज़िला जिसको हम लोग कहते हैं, बाज़ औक़ात एक्ज़िला के अंदर गुठलियाँ जो है ना वो प्रेज़ेंट करती हैं और छाती के अंदर बिल्कुल एक छोटा-सा ट्यूमर पड़ा हुआ होता है। ठीक है? तो ना सिर्फ़ छाती को हमें मुआयना करना चाहिए, बल्कि उसके इर्द-गिर्द का जो एरिया है, उसको भी जो है ना वो प्रॉपर्ली ना मुआयना करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बामा शहज़ादी हमारे साथ मौजूद थी। कैंसर के हवाले से वो बात कर रही थी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।